Hello everyone, here in this lecture today we are discuss about the fetal circulation. So students, हमने last lecture में हमने सेम यही टॉपिक डिस्कस किया था fetal circulation. So now today we are discuss about the next step, इसमें कैसे फॉलो होगा, जैसे umbilical cord, ductus venosus, ductal arteriosus and आगे क्या प्रोसेस होगी हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में. Now after reaching the fetal liver, now the यहाँ पे umbilical cord is split into the branch. A small amount of blood, oxygenated blood, directly goes to the liver and provide oxygen, nutrition and receive deoxygenated blood from the portal vein. The most of this blood is sent to the inferior vena cava through the डक्टस वेनोसिस. यहाँ पर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है वो रिसीव हो रहा है फ्रॉम द पोर्टल वेन एंड यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ब्लड कहाँ हो रहा है, सेंड हो रहा है इंफीरियर वेना केवा थ्रू द डक्टस वेनोसिस. यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है दिस इज द डक्टस वेनोसिस और इसमें जो ब्लड आ रहा है थ्रू द इंफीरियर वेना केवा हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो मेजर पॉइंट बन रहा है ब्लड का, यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन, यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अम्बिलिकल वेन का वो यहाँ पे क्या होगा, वो मिक्स होगा विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा. यहाँ पे दोनों का क्या होगा, मिक्सअप होगा. यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन का. यहाँ तक ठीक है, सभी को क्लियर है. फर्स्ट सेंट ऑफ फिटल सर्कुलेशन जो यहाँ क्या कर रहा है, मेजोरिटी ऑफ ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे अम्बिलिकल वेन से रन कर रहा है मेजोरिटी ऑफ ब्लड. ओके, डक्टस वेनोसिस स्ट्रक्चर ऑफ द फिटल सर्कुलेशन विच अलाउ द सेंडिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन टू द इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा दो ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, ये जो सेंटिंग होता है ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है. यहाँ तक क्लियर है सभी. दिस इट बाईपास ऑफ द फिटल लीवर. ओके, बाईपास ऑफ द फिटल लीवर. नाउ इसमें क्या होगा, लीवर में जो हेपेटिक वेन होता है, हेपेटिक वेन में क्या होता है, जो CO2 होता है, CO2 ड्रेन फ्रॉम द लीवर. यहाँ पे जो CO2 ड्रेन कहाँ हो रहा है, फ्रॉम द लीवर. Now this blood reaches to the right atrium of the fetal heart and approximately 75% of blood कहाँ present होता है, यहाँ पे reach होता है right atrium of the fetal heart and यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, यहाँ से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड होगा वो ट्रांसफर होगा थ्रू द किसके, पासेस बाय द फिटल लंग्स. ठीक है, पास किसके थ्रू होगा, फिटल लंग्स के थ्रू होगा. यहाँ जो लंग का स्ट्रक्चर देख रहा है इसके थ्रू यहाँ से डायरेक्ट इसमें क्या होगा, ट्रांसफर होगा राइट टू लेफ्ट में. यहाँ तक क्लियर है सभी को. यहाँ पर क्या होगा, दिस ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द किसके थ्रू होगा, थ्रू द फोरामेन ओवल. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द फोरामेन ओवल. यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज द फोरामेन ओवल. नाउ मैं यहाँ पे आपको कुछ डिटेल बताऊंगी. जो दोनों में ट्रांसफर हो रहा है, पासिंग बन रहा है, जो मेन रीजन है उसका वो है फोरामेन ओवल. एक चीज है, यहाँ पे आपको होल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द क्या है ये, सेप्टम सेकंडम. ओके, दिस इज द सेप्टम सेकंडम एंड यहाँ पर होता है सेप्टम प्राइमम. ठीक है, सो जो सेप्टम सेकंडम होता है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है. जैसे आपने एडल्ट हार्ट में पढ़ा होगा, उसमें 4 चेम्बर होते हैं. 4 चेम्बर्स में जैसे इसमें भी 4 चेम्बर्स है, लाइक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. सो दो एट्रियम्स के बीच में एक होता है एट्रियल सेप्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है अपना सेप्टम सेकंडम, यहाँ पर आपका इंटर एट्रियल सेप्टम बनता है. ओके, नाउ दिस जो फोरामेन ओवल होता है, ये फोरामेन ओवल आपका जो पोर्शन होगा दैट इज द फोरामेन ओवल. यहाँ पर जो इंटर एट्रियल सेप्टम होगा इसका फंक्शन रहेगा कि जो आपका जो फिटल लंग है वो अभी क्या है, इमेच्योर है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा. इसलिए क्या होगा, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट ब्लड क्या होगा, पास होगा थ्रू द फोरामेन ओवल. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को. फोरामेन ओवल कहाँ कैसे हो रहा है, 2 एट्रियम्स के बीच में खोल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द फोरामेन ओवल. और एक इसके ओपनिंग कैसे हो रही है, इन बिटवीन द 2 एट्रियम. ठीक है, ओपनिंग इन बिटवीन द 2 एट्रियम. दो क्या हो रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम. ओके, और ये होता है सेप्टम सेकंडम. यहाँ तक क्लियर है सभी को. ओके, सो ये ब्लड यहाँ पे ट्रांसफर हो गया थ्रू द फोरामेन ओवल. यहाँ तक क्लियर है सभी को. नाउ इसमें हम देखते हैं जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम में क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन क्या है, ओपन है. ठीक है, नाउ पल्मोनरी वेन आल्सो ओपन इन द लेफ्ट एट्रियम एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द lungs.
ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है वो ओपन है लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है फ्रॉम द लंग्स। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पल्मोनरी वेन है और ये लंग्स आपको देख रहे हैं अभी क्या है, इमेच्योर है। और जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटल लंग। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, नाउ ये हो गया अपना पल्मोनरी वेन। मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम through the foramen ovale and mix with the deoxygenated blood brought from the pulmonary vein। यहाँ पर क्या होगा, जो मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है राइट एट्रियम से, और जो लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन है वो क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, और यहाँ पे दोनों का क्या होगा, मिक्सअप होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ पे मिक्सअप होगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ओके, through the mitral wall, blood from the left atrium passes into the left ventricle। ठीक है, passes left ventricle, यहाँ पे पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड, एंड फ्रॉम हियर इट फ्लो इनटू द एओर्टा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इसमें फ्लो करेगा एओर्टा में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होगा, जो एओर्टा है, एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, होल बॉडी में ट्रांसफर होगा। जैसे मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स में क्या होगा, एओर्टा से क्या होगा, ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर होगा होल बॉडी में। ओके, नाउ दिस ब्लड इज सर्कुलेटिंग द होल बॉडी पार्ट्स एंड दिस ब्लड इज ट्रांसफर द मस्कुलर पार्ट्स, नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स। आफ्टर रीचिंग द ब्लड क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा थ्रू द सुपीरियर वेना केवा। यहाँ तक क्लियर? Deoxygenated blood is brought back into the right atrium of the heart via the superior vena cava and inferior vena cava। inferior vena cava and superior vena cava के थ्रू क्या होगा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, सुपेरियर वेना केवा क्या करेगा, सुपेरियर वेना केवा ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द सिफिलिक पार्ट्स एंड इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जो इंफीरियर वेना केवा होगा वो ब्लड को कैरी करेगा लोअर बॉडी से, और जो सुपेरियर वेना केवा है वो क्या करेगा, ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम द सिफिलिक पार्ट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ यहाँ पे क्या होगा, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या होगा, रिमेनिंग लेजर अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा, यहाँ पे राइट एट्रियम में होगा। 25% अमाउंट ऑफ ब्लड राइट एट्रियम से ट्रांसफर होगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, अब ये दोनों में भी ट्रांसफर होगा, किसके थ्रू होगा, दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा, सेम एज इट इज जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ था, जो मिट्रल वॉल के थ्रू ब्लड ट्रांसफर हुआ था लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में, सेम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल में होगा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, यहाँ पर क्या होगा, देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, इसमें पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, क्या होगा, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लड फ्लो डायरेक्टली इनटू द कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा। नाउ किसके थ्रू, थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट संट बना था, सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे एक सेकंड संट बनेगा। ये जो यहाँ पे लंग्स की ये वॉल दिख रही है आपको, यहीं पे सेम क्या होगा, एक संट बनेगा, दैट इज द डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, इसके थ्रू हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस। ये डिसेंडिंग एओर्टा में क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हमारा सेकेंड सेंट बना डक्टस आर्टरियोसिस। यहाँ तक क्लियर सभी को? पल्मोनरी आर्टरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट फ्लो कर रहा है। मोस्ट ऑफ दिस ब्लड फ्लो डायरेक्टली इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसके थ्रू हो रहा है, डक्टस आर्टरियोसिस। जैसे यहाँ पर हुआ था ब्लड फ्लो थ्रू द
डक्टस वेनोसिस सेम ऐसे ही यहाँ डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफर हो रहा है डिसेंडिंग एओर्टा में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। दस इट बाईपास द फिटल लंग, बाईपास बन रहा है यहाँ पे फिटल लंग में। एंड डक्टस आर्टरियोसिस इज द स्ट्रक्चर बाय विच सेंटिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा बाय सेंटिंग और ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? पल्मोनरी आर्टरी टू द असेंडिंग एओर्टा अकर्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया ये फ्लो कैसे हो रहा है? यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी थ्रू द, क्या होगा अपना बाईपास, यहाँ लंग्स के पास बाईपास बनेगा, असेंडिंग एरोटा। ठीक है, यहाँ के बाद क्या होगा, डक्टस आर्टरियोसिस के बाद क्या होगा, ये आगे फ्लो करेगा, एक शंट बनाएगा, देन हमारा जो असेंडिंग एरोटा है उसमें आगे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। यहाँ पर क्या होगा, देन यहाँ पे असेंडिंग एरोटा से ब्लड क्या होगा, देन दिस ब्लड एंटर द अम्बिलिकल आर्टरी एंड यहाँ पे क्या होगा, फ्लो इनटू द, कहाँ जाएगा अपना, टुवर्ड्स द प्लेजेंटा। यहाँ तक क्लियर सभी को? असेंडिंग एरोटा से आगे क्या होगा, देन दिस ब्लड एंटर इनटू द अम्बिलिकल आर्टरी एंड फ्लो टुवर्ड्स द प्लेजेंटा। यहाँ तक क्लियर है? जो आर्टरी है वो क्या कर रहा है, ब्लड यहाँ पे ला रहा है प्लेजेंटा में आर्टरी, और जो अम्बिलिकल वेन है वो फिटस के पास लेके जा रहा है ब्लड को। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फ्लो बहुत आसान है। यहाँ से O2 जाएगा पूरा अपना, और यहाँ से ये वेन के थ्रू जाएगा, और यहाँ से आर्टरी के थ्रू टुवर्ड्स द प्लेजेंटा जाएगा, और ये टुवर्ड्स द फिटस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके। जैसे आपने देखा होगा, जो यहाँ से आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस ब्लड, एंड ये रिलीज होगा कहाँ, इन रिलीज इनटू द मैटरनल ब्लड। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैटरनल ब्लड में क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा वेस्ट मटेरियल एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट होता है इस आर्टरी वाले ब्लड में, और वो रिलीज होगा कहाँ पर, मैटरनल ब्लड में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट रिलीज इनटू द फिटल ब्लड फ्रॉम द मैटरनल ब्लड। यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके। यहाँ एक बार मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ। दिस प्लेजेंटा, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज, अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड प्रेजेंट होती है, देयर आर 3 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ओके, सो वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कैरी करता है टुवर्ड्स द फिटल, एंड जो आर्टरी होता है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टुवर्ड्स द मैटरनल। यहाँ तक क्लियर सभी को? फ्लो सभी को समझ में आया? डक्टस कहाँ, हमारे जो सेंटिंग पॉइंट कहाँ का बन रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट शंट एंड दिस इज द सेकेंड शंट। एंड यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट शंट ductus venosus, ductus arteriosus. This ductus venosus is the umbilical vein and inferior vena cava, and this direct blood transfer into the right atrium and passes into the left atrium. Okay, यहाँ पे left atrium में oxygenated blood and pulmonary vein में deoxygenated blood होगा, दोनों का mixup होगा, then transfer into the left ventricle through the mitral wall, and here it flow into the, कहाँ पे जाएगा ये ब्लड हमारा, एओर्टा। एओर्टा से होल बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड अदर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होगा। देन इसके बाद क्या होगा, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बैक कहाँ होगा, बैक इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द फीटल हार्ट। किसके थ्रू होगा, थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा में होगा। ठीक है, ये दोनों में ये क्या होगा, सिफेलिक पार्ट होगा, और इसमें लोअर बॉडी पार्ट्स होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देन क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रांसफर, अगेन राइट वेंट्रिकल में थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल ब्लड आएगा। देन यहाँ से हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड ट्रांसफर होगा थ्रू द डिसेंडिंग एरोटा, यहाँ से ट्रांसफर होगा, हमारे एक संट बनेगा, दैट इज द डक्टस आर्टरियोसिस। एंड डक्टस आर्टरियोसिस कहाँ बाईपास बना रहा है, लंग्स के पास। देन डिसेंडिंग एरोटा से हमारा ये डक्टस आर्टरियोसिस बन गया, ये यहाँ से डायरेक्ट क्या होगा, असेंडिंग एरोटा में क्या होगा, ब्लड ट्रांसफर, ब्लड ट्रांसफर होगा असेंडिंग एरोटा में, एंड असेंडिंग एरोटा से डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी से सीधा हमारा जो भी मटेरियल रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, वो towards the placenta transfer हो जाएगा। I you understand this lecture? Please like, share and subscribe my video.